जय हिंद। आप देख रहे हैं जीएस फोरम और आज के इस वीडियो में हम टीजीटी इतिहास का आंसर की जानेंगे। पहला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले। आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यंगबंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो इसमें बी आंसर होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। इसके सही जवाब हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया है? तो कलकत्ता सत्र में 1906। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली धातु है? तो वो है आंसर बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा जाता था? तो वो सरस्वती और दृश्यवती नदी। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षकशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो इसका सही जवाब है बी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता था? तो इसमें लाल बलुआ पत्थर। आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है। तो विचार करने के बाद जो आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 11 में है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अहमद शाह। आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी को नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी? तो आंसर आपका बी होगा, जहांगीर ने। आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो वो हेमू था। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया था? तो आंसर आपका सी होगा, काबुल। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा प्रिवी काउंसिल। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजपूत के साथ इंग्लैंड गए थे? सही जवाब आपका बी होगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत। आंसर इसमें से आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 23 में है, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो अशोक के शिलालेख। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो अग्निमित्र। आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा गुप्त युग। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामूलक वंश का
था? तो बलबन, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से आया था? तो वो मोरक्को से आया था, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए जहांगीर को प्रभावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि महान मुगल शासक के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किस से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6वां भाग होता था? तो ये खम्स होता है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32 में है, अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो इसमें मोरो त्रिम्बक पिंगले, आंसर ए हो। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक षड्यंत्र, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने, इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? तो स्वामी विवेकानंद, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करवाना है। तो इसको जब आप मैच करवाएंगे तो सही आंसर आपको सी वाले में मिल जाएगा। इस प्रकार इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन 37, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर में पाए गए हैं? तो सही जवाब होगा बुर्जहोम और रंगपुर में, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए, वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित किया करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, न्यायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 41 में है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति होता है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग नहीं है? तो इसमें से एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल में बनी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? तो इनमें से सी वाला वाक्य असत्य है, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो सही जवाब आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? सही जवाब मलिक अंबर, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था? सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 46 में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शुरू किसने किया था? तो ये शेर शाह सूरी ने, आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब आपका बी होगा, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? सही जवाब मदन लाल धींगरा, आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? सही जवाब बी होगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 50 में है, सही कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोल में सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मोहम्मद
इकबाल। सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रोशियन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती हैं किसको? इंद्र को, आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका जवाब आपको जल्द ही बता दिया जाएगा मेरी तरफ से, इसमें आप स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोमिनदेई स्तंभ शिलालेख, आंसर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही जवाब समुद्रगुप्त होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? सही जवाब काजी उल कजात होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60 में है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़मनामा नाम दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 61, मुगल वंश के निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकार से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताजमहल, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो इसका सही जवाब होगा डी, लोदी। क्वेश्चन नंबर 63 और अंतिम सवाल है, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेशक के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा W. हंटर। इस प्रकार आंसर आपका डी सही हो जाएगा।